मेरे हाथ में आप एक लेमन देख सकते हैं, ये एक नींबू है। अब आप जरा स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने एक नींबू है। इस नींबू को, इस लेमन को जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए और ये इमेजिन कीजिए कि आप इस नींबू को काट रहे हैं और काट के इस नींबू की बूंदें, इस नींबू का रस आप पी रहे हैं। इस बात को इमेजिन कीजिए कि आप नींबू को काट के उस नींबू का रस पी रहे हैं। अगर आप रियली इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, तो आपके मुंह में ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप रियल में नींबू काट के उसका रस पी रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आप एक बात को जरा ध्यान से समझिए। आप कहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है। मन में कोई बात बैठ गई है जो दिमाग से निकलती ही नहीं है, और इसी वजह से आप अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपको ये समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ विचार ही नहीं होते, विचार के साथ चित्र भी होते हैं। हर थॉट के साथ एक इमेज होती है, इस बात को याद रखिएगा। हर थॉट के साथ एक इमेज ही होती है, और आप थॉट से परेशान नहीं होते, आप उन इमेजेस से परेशान होते हैं, उन कल्पनाओं से परेशान होते हैं, उन चित्रों से परेशान होते हैं जो आपने अपने दिमाग में बिठा लिए। अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको एक नींबू दिखाया, स्क्रीन पे एक नींबू दिखाया, और मैंने आपको कहा इस नींबू को फील कीजिए। ये फील कीजिए कि नींबू का रस आप पी रहे हैं। तो आपने ऐसा फील किया कि जैसे आपके मुंह में नींबू का स्वाद आ गया, क्योंकि आपने चित्र भी देखा, आपके दिमाग में थॉट भी आया, थॉट के साथ साथ चित्र भी बना, तो आपको ऐसा फील होने लगा जैसे आप नींबू का रस पी रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो भी बातें छपी हुई हैं, जो भी थॉट्स आपको परेशान कर रही हैं, वो थॉट्स नहीं, वो इमेजेस हैं। अगर आप अपने दिमाग में चलने वाली इमेजेस को बदल पाएं तो आप इस स्ट्रेस से बाहर आ पाएंगे। अब दिमाग में चलने वाली इस थॉट को, इस इमेज को कैसे चेंज किया जाए? आपको ये समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जिस थॉट को बार बार रिपीट करते हैं, जिस इमेज को बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं, एक बार, दो बार, 100 बार, 200 बार, वो इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। वो आपके दिमाग में लगातार घूमती रहती है, चित्र के रूप में वो घूमती रहती है। कोई घटना आपके जीवन में आज से 10 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई, या कोई विचार ने आपको 5 साल पहले परेशान किया, उसी सिचुएशन के हिसाब से आपके दिमाग में वो इमेज भी बन जाएगी। अगर हम इमेज को बदल पाएं तो थॉट अपने आप ही बदल जाएगा। अब ये करना कैसे है? द गुड न्यूज इज कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजेस छप गई हैं, आप उन इमेजेस को बदल सकते हैं। उन इमेजेस को बदला जा सकता है। उसका क्या तरीका है, ये देखिए। अब स्क्रीन पे आप ये देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने मैंने ये व्यक्ति एक ऐसे पोस्चर में बैठा है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। इसके चेहरे पे एक तेज है, मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। ये आप देखिए। अब आप इस इमेज को लगातार बार बार देखते रहिए, लगातार बार बार इस इमेज को देखिए और इस इमेज में खुद को देखिए। जब आप इस इमेज को देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में है, एकदम ऐसे बैठा है जैसे उसको कोई चिंता नहीं है, शांत मन, शांत चित्त के साथ बैठा है, और आप उसमें खुद को देख पा रहे हैं। धीरे 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 लगातार आप इस इमेज को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और इस इमेज को देखते 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचेगा कि यही इमेज रियल है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। इस बात को ध्यान से समझिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। इसीलिए जब आपने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाया, बार बार उसे मेडिटेशन की ये इमेज दिखाई बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच गई कि मुझे ऐसा ही रहना है। तो अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने दिमाग में किस तरह की इमेजेस बनाते हैं। जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की कल्पना आप करेंगे, उससे आपकी मानसिकता का निर्माण होगा और उसी से आपका जीवन चलेगा।
अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक गलती करते हैं बहुत बड़ी। आप सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को खींच खींच के बाहर निकालूंगा, और आप अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी थॉट से आपको लड़ना नहीं है, थॉट से डरना नहीं है, भागना नहीं है, छिपना नहीं है। तो फिर क्या करना है? इस बात को समझिए कि जब आप थॉट से लड़ने में अपनी एनर्जी लगाते हैं तो आपको मानसिक थकान हो जाती है, क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से खींच के नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालूंगा, दिमाग में छपी हुई बातों को बाहर निकाल दूंगा और नई बातों को डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अपनी एनर्जी नेगेटिविटी को निकालने में लगा रहे हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो करना ये है, आपको अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना है। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाना है। अपने माइंड को, अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है। अपने माइंड में पॉजिटिव इमेजेस बनाने हैं। बार बार लगातार आप अपने माइंड में पॉजिटिव इमेज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने माइंड में फिटनेस की इमेज बनाइए। आप खुद को ऐसा देखना शुरू कीजिए कि आप बिल्कुल फिट हैं। आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में ऐसी इमेज बनानी पड़ेगी जिसमें आप ये देख पाएं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में अपनी इमेज ऐसी बनानी होगी कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं। जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं उस तरह की इमेज अपने दिमाग में बनाइए और उस इमेज को लगातार बनाते जाइए। अब इसके साथ साथ आपको एक काम और करना होगा। हर इमेज में आपको अपने इमोशंस डालने होंगे। जिस इमेज में आप अपने इमोशंस डाल देंगे वो इमेज आपके जीवन में एक रियल इमेज बन जाएगी। अपनी जो भी इमेज बनाएं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, उस इमेज को अपने दिमाग में बनाइए और उस इमेज में अपने इमोशंस ऐड कीजिए। जिस चीज़ में आप अपने इमोशंस डालते हैं वो चीज़ आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपने पॉजिटिविटी में इमोशंस डाले तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार लगातार करनी होगी। बस एक गलती मत कीजिए, नेगेटिव थॉट से या पुराने विचारों से लड़िए मत। नए पॉजिटिव विचारों की इमेज अपने दिमाग में बनाइए। अब थॉट्स के साथ साथ जब आपकी इमेज बनेंगी, तीन चीजें होती हैं: थॉट्स, इमेज एंड इमोशंस। आई रिपीट, थॉट्स, इमेजेस एंड इमोशंस। अगर ये तीनों चीजें आप एक साथ लगातार करें तो आप दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल पाएंगे और एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। मेरा पर्पस यही होता है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी थॉट से लड़े नहीं, एक तनाव मुक्त जीवन जिए, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाया, चित्र जो बनाएं, इमेज जो बनाएं वो पॉजिटिव बनाएं, जो सोचें वो पॉजिटिव सोचें और अपनी उस इमेज में, उस पॉजिटिव इमेज में पॉजिटिव इमोशंस डालें और देखिए कैसे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। और यही मेरा मिशन है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।